जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? 1924 में, 1928 में, 1932 में या फिर डी 1936 में। चलिए, आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1928 में। जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है, तो याद रखिएगा 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल ध्यान रखने हैं, जैसे कि आर्टिकल 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित नृत्य में से किस एक में एकल नृत्य होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो किस नृत्य में एकल नृत्य होता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मोहिनी अट्टम में। ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। और एक है कथकली, ये दो शास्त्रीय नृत्य है केरल के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है। और इस तरह से भारत में अभी वर्तमान समय में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय भाषा पूछे तो 6 शास्त्रीय भाषा है। आगे देखिए, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वीवी गिरी की बात करें तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। और नीलम संजीव रेड्डी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले थे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, 5 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 30 जनवरी को। ध्यान रखेंगे, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पूछा जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है RK नारायण। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है RK नारायण। सलमान रुश्दी को ध्यान रखना है, पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन। यहाँ पे लिख देते हैं
मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सुनील गावस्कर की पुस्तक है सनी डेज, यहाँ पे लिख देते हैं सनी डेज, और एक है आइल्स, ये दो पुस्तक सुनील गावस्कर की है। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की पहल की थी। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले था, माता जी का नाम जीजाबाई था, और शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। एक पूछा जाता है धोने वाला सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सूत्र है Na2CO3। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक का आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O, और इसका अनुभार पूछे तो 20 होता है, जबकि साधारण जल का अणुसूत्र H2O, और इसका अनुभार होता है कितना? तो याद रखिएगा 18। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या होगा? भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विमंदक के रूप में किया जाता है। सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही आंसर है ये पारा का अयस्क है। सिनेबार ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये लेड का अयस्क है, ध्यान रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवाद बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बंग दर्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है बंग दर्शन। एक पत्रिका है भारत दुर्दशा, पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए भारत, यहाँ पे लिख देते हैं दुर्दशा। ये किसकी पत्रिकाएं हैं? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से विशिष्ट अद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आपको यहाँ से और 3 से 4 प्रश्न बताते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है शंकराचार्य है। शुद्ध द्वैतावाद पूछा जाता है, तो शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक है विष्णु स्वामी है। यहाँ पे पूछा गया है विशिष्ट अद्वैत दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है, तो उसका सही जवाब है रामानुजाचार्य, याद रखिएगा रामानुजाचार्य। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो व्यवसाय के आधार पर जुलाहा कौन था? यह था कबीरदास। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिए कौन? कबीरदास। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव को।
सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए सिखों में टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 में पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, और ये होता है किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे आंसर सी बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। देख सकते हैं कितना घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं पूछा गया है। अगर यहाँ पे पूछा आता तो आपको प्रश्न इस तरह से देता कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वंदे मातरम के प्रथम संपादक, यानी कि वंदे मातरम जो है यहाँ पे पत्रिका है, और वंदे मातरम पत्रिका के प्रथम संपादक थे अरविंद घोष। तो ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रगीत नहीं पूछा जा रहा है। अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात करें तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और इसको संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। दिल्ली स्थित जो शांतिवन है ये किसका समाधि स्थल है? तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है शांतिवन। एग्जाम में पूछा जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विजय घाट। इंदिरा गांधी पूछे तो शक्ति स्थल है, और राजीव गांधी पूछे तो ध्यान रखना है वीर भूमि है। महात्मा गांधी पूछे तो आप सभी जानते हैं राजघाट है। आगे देखिए चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? यानी किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो कितने महीने में होना चाहिए? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 1 महीने में। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है चाइना। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चाइना है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे मानते थे? तो सही जवाब है हिप्पोक्रेटस को। सही जवाब है सी ऑप्शन। कोरोना किस देश की करेंसी है?
चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। क्रोना किस देश की करेंसी है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, स्वीडन देश की करेंसी का नाम है क्रोना। भूटान देश की करेंसी का नाम है नगुल ट्रम, पूछा गया था एग्जाम में। और पूछा जाता है तुर्की देश, तो याद रखिएगा लीरा। तुर्की देश की करेंसी का नाम क्या है? तो लीरा है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन गार्डन पूछा गया है, ना कि वृंदावन। तो इसका आंसर होगा मैसूर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये गार्डन कहाँ पर है? तो मैसूर में है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? चलिए आंसर बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इसका सही जवाब है हॉकी के खेल में दिया जाता है वेलिंगटन ट्रॉफी, ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता के न्यूनतम उम्र क्या है? तो देखिए हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन 35 वर्ष। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति उदाहरण है, नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा चोल काल के उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अफगानिस्तान। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अफगानिस्तान। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोदी वंश का किससे था? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जिस तरह से मुगल वंश का संबंध बहादुर शाह जफर से था, उसी प्रकार लोदी वंश का संबंध। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बहादुर शाह जफर जो है कौन थे? तो मुगल वंश का अंतिम शासक। उसी प्रकार से आपको यहाँ बताना है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे तो बहलोल लोदी भी लोदी वंश से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है क्या पूछा गया है। जिस तरह से मुगल वंश का संबंध बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश के आखिरी शासक थे, उसी प्रकार लोदी वंश का आखिरी शासक तो इब्राहिम लोदी। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी है, यानी कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हिंदुस्तानी गायक है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो यहाँ पे 33 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। और आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें मारे गए अज्ञात सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो यहाँ पे 34 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा तबला बजाते थे पंडित किशन महाराज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मदुरै राजधानी थी, यानी कि मदुरै जो है ये किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगा? पांड्य की राजधानी थी मदुरै। यहाँ पे पांड्य इस तरह से होगा। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। आप लोग कमेंट करके बताइए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? निम्नलिखित धातुओं में से किसे
सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो इन धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो बहुत ही सिंपल है, ये है लोहा। आगे देखिए, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। अकबर को ध्यान रखना है, मुगल वंश में सबसे अधिक शासनकाल जो रहा है अकबर का रहा है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए 37 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, टोडरमल। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो टोडरमल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो 38 का आंसर है बी ऑप्शन, पुरंदर दास को। याद रखिएगा, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अलेक्जेंडर की भारत में लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ पर मृत्यु हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 323 बीसी में। कहाँ पर? तो याद रखिएगा बेबीलोन में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर का सेनापति कौन था पूछा जाता है? तो सेल्यूकस निकेटर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पे 40 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो शाहजहां को। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरे में करवाया था, ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? चलिए 41 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसे भी ध्यान रखेंगे। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो ध्यान दीजिए, रंगराजन कमेटी जो है इसका गठन हुआ था 2005 में। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा गया है, अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए ध्यान दीजिए, कपास के रेशों से क्या बनाया जाता है? कपड़ा। और कपड़ा बनाना ये उद्योग में आता है, और उद्योग जो है ये आता है द्वितीयक क्षेत्र में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, द्वितीयक क्षेत्र। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में। आगे देखिए, जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो वोल्टता नियंत्रक में। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कल भी हमने आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बताया था। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कोयला। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चलिए 50 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए पौधों को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है।
तो याद कर लीजिए सही जवाब है ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।